हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो स्टोरी है मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में है। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा स्टोरी है, हम जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लेंगे एंड उसको पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर उसको समझाएंगे। आपको समझाते हुए क्या करेंगे, हमारा जो जर्नी है इंग्लिश पे एक्सपर्ट होने का, इंग्लिश को समझने का, सीखने का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। वन डे पम्स कजिन केम टू मीट हर एट स्कूल। After talking to him, she returned to the class. At that time, the teacher was writing something on the blackboard. Pam didn't say anything and quietly went inside the classroom and sat down on her seat. After writing, the teacher went to Pam and asked her, "Who was he?" Pam replied with fear, "He was my cousin brother." The teacher again asked the question, and Pam gave the same answer. The teacher then shouted, "I am asking who was Galileo." The whole class burst into laughter when they came to know that both teacher and Palm had misunderstood each other. एक छोटा सा स्टोरी है, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है, गलत फहमी। कभी कभी हमको गलत फहमी हो जाते हैं। कोई एक हमारे बारे में कुछ एक चीज़ पूछ रहा है तो हम और कोई चीज़ समझ लेते हैं, तो उससे हमारा झगड़ा हो जाता है। तो इसीलिए गलतफहमी के बारे में छोटा सा स्टोरी देखे कैसे गलतफहमी होता है। वन डे, फर्स्ट जो लाइन है हमारा, वन डे एक दिन, पम्स कजिन केम टू मीट हर एट स्कूल। पम्स कजिन, पम्स का कजिन, कजिन होता है जो चचेरा भाई हो या बहन हो। सर चचेरा भाई को कहते हैं। कजिन ब्रदर अगर हो तो चचेरा भाई, कजिन सिस्टर तो चचेरा जो बहन है। तो पाम्स कजिन, पाम्स का कजिन। तो पाम कौन है? पाम एक लड़की है। हम जब पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको। पाम एक लड़की है। उसका कजिन केम टू मीट हर एट स्कूल। केम मतलब आया। काम COME, काम मतलब आना। काम का पास्ट है केम, मतलब ये घटना पहले हो चुका है इसलिए उसका पास्ट है। पास्ट होता है अतीत जो होता है हमारा। केम होता है आया। टू मीट हर, मीट होता है मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। हर उससे, एट स्कूल स्कूल में। तो हमारा लाइन का मीनिंग क्या हो गया? वन डे एक दिन, पाम्स कजिन केम टू मीट हर एट स्कूल। पाम का कजिन, पाम का चचेरा भाई, केम टू मीट हर आया स्कूल में उससे मिलने के लिए। आफ्टर टॉकिंग टू हिम, तो उससे बात करने के बाद। टॉक होता है TAL के, टॉक होता है बात करना। आफ्टर आया इसलिए टॉक के साथ ING आया। आफ्टर टॉकिंग मतलब उससे बात करने के बाद। आप अगर कहे कि उससे बात करने के बाद मैंने खाया, आफ्टर टॉकिंग आई एट, उसके बाद करने के बाद मैंने खाया। अगर आप कहे कि मतलब गाड़ी चलाने के बाद, तो आफ्टर ड्राइविंग, आफ्टर ड्राइविंग। ऐसे अगर कुछ भी कहे, आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। आफ्टर टॉकिंग टू हिम, तो उससे बात करने के बाद, मतलब काजिन से बात करने के बाद, चचेरा भाई से बात करने के बाद, शी रिटर्न टू द क्लास। शी, वो पाम, देखो यहाँ शी आया, मतलब पाम जो है वो एक लड़की है। लड़की इसलिए उसका जो प्रोनाउन है यहाँ शी आया। शी रिटर्न, रिटर्न होता है मतलब फिर लौट जाना, फिर लौट जाना। ईडी मतलब साथ में आया। RETURN, रिटर्न होता है लौट जाना। ईडी साथ में आया मतलब पास्ट का घटना है। तो वो लौट गई कहाँ? टू द क्लास, अपने क्लास पे। मतलब उससे बात करने के बाद वो क्लास पे लौट गई। एट द टाइम, तो वही समय, उसी वक्त क्या हो रहा था? द टीचर वॉज राइटिंग, जो टीचर थे क्लास में, जो शिक्षक थे, वॉज राइटिंग, वो लिख रहे थे। वॉज राइटिंग, देखो वाज आया मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है, एंड पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आता है, वेयर आता है, एंड वर्ब के साथ हमेशा ING आता है। वाज राइटिंग मतलब लिख रहे थे। टीचर लिख रहे थे समथिंग, कुछ। समथिंग होता है कुछ चीज़ें लिख रहे थे। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में। तो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे थे। वही समय जब पाम उसके काजिन के साथ कुछ मतलब बात करने के लिए बाहर गया, तो उसी वक्त टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे। तो पाम डिडंट से एनीथिंग, पाम ने कुछ नहीं कहा। पाम जो लड़की थी, डिडंट से एनीथिंग मतलब कुछ नहीं कहा। एनीथिंग होता है कुछ भी नहीं। एंड क्वाइटली मतलब चुपचाप। क्वाइटली होता है चुपचाप। वेंट मतलब गो का पास्ट होता है वेंट। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। तो यहाँ वो जो लड़की थी वो गई इनसाइड, मतलब अंदर। इनसाइड होता है अंदर। द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर चली गई। एंड सेट, सेट मतलब जाके बैठी।
SIT सीट होता है बैठना, सीट का फर्स्ट होता है सेट, मतलब जाके बैठ गई। सेट डाउन होता है बैठ गई। सेट डाउन एक ही वर्ड है, मतलब ये फ्रेज है, एक ही वर्ड है। सेट डाउन मतलब बैठ गई ऑन हर सीट, अपने सीट पे बैठ गई, जाके अपने सीट पे बैठ गई। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको और एक बार समझ लेते हैं। वन डे, फर्स्ट लाइन से, वन डे पाम्स कजिन केम टू मीट हर एट स्कूल। एक दिन पाम का कजिन, पाम का चचेरा भाई उससे मिलने के लिए स्कूल आया, मतलब केम आया। आफ्टर टॉकिंग टू हिम शी रिटर्न टू द क्लास। तो उससे बात करने के बाद वो अपनी क्लास पे लौट गई। एट द टाइम, उसी समय, द टीचर वॉज राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। शिक्षक टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। पाम डिडंट से एनीथिंग, तो पाम ने कुछ नहीं कहा। एंड क्वाइटली वेंट इनसाइड द क्लासरूम, एंड चुपचाप अपने क्लासरूम के अंदर चली गई। एंड सेट डाउन ऑन हर सीट, जाके अपने सीट पे बैठ गई। अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। आफ्टर राइटिंग, तो लिखने के बाद, वो टीचर लिख रहे थे, तो आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद, हमने पहले भी कहा आफ्टर राइटिंग, आफ्टर टॉकिंग बात करने के बाद, आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, तो आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद द टीचर वेंट टू पाम। अब वो टीचर, अब वो शिक्षक जो थे, वेंट मतलब आए, वेंट मतलब गए। वेंट होता है क्या, गो का पास्ट होता है वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए, टू पाम, पाम के पास। एंड आस्क्ड हर, जाके पूछा। आस्क होता है पूछना, ईडी लगाए मतलब पास्ट का है। आस्क्ड हर, उसको पूछा, मतलब टीचर लिखने के बाद पाम के पास गए एंड जाके पूछे हु वाज ही, वो कौन था। हु वाज ही, वो कौन था। देखो टीचर लिख रहे थे, तो लिखाई खत्म करने के बाद पाम के पास गए, जाकर पूछे हु वाज ही, वो कौन था। पाम रिप्लाइड, पाम ने आंसर दिया, पाम ने उत्तर दिया। रिप्लाई होता है उत्तर देना। विद फियर, फियर होता है डर, डर से उत्तर दिया, डर के साथ, मतलब वो डर रही थी, वो पाम डर रही थी, डर डर के उत्तर दिया। ही वॉज माई काजिन ब्रदर, वो मेरा काजिन ब्रदर था, वो मेरा चचेरा भाई था, वो मेरा चचेरा भाई था। तो समझ लो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। द टीचर अगेन आस्क, द टीचर ने, शिक्षक ने, अगेन मतलब फिर, आस्क उसको पूछा, द क्वेश्चन वही क्वेश्चन कि वो कौन था। एंड पाम गिव, एंड पाम ने दिया। गिव का पास्ट होता है गिव, GIVE, गिव होता है देना। गिव का पास्ट होता है गिव, मतलब पाम ने दिया द सेम आंसर, वही उत्तर कि वो मेरा चचेरा भाई है। समझे ना आप, उस पैराग्राफ को देख लेते हैं। आफ्टर राइटिंग द टीचर वेंट टू पाम एंड आस्क्ड हर, लिखाई खत्म करने के बाद, लिखने के बाद शिक्षक पाम के पास गए एंड आस्क्ड हर, उसको पूछे हु वाज ही, कि वो कौन था। पाम रिप्लाइड विद फियर, पाम ने डर डर के रिप्लाई किया, उत्तर दिया, ही वाज माई काजिन ब्रदर, वो मेरा चचेरा भाई था। द टीचर अगेन आस्क्ड, तो शिक्षक ने फिर उसको पूछा द से क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कि वो कौन था। पाम गेव द सेम आंसर, पाम ने वही सेम उत्तर दिया कि वो मेरा चचेरा भाई था। अब देखो क्या हुआ, द टीचर देन शाउटेड, द टीचर, टीचर ने देन, उसके बाद शाउट, शाउट होता है चिल्लाना, शाउट होता है चिल्लाना, चिल्ला के पूछा, आई एम आस्किंग हु वाज गैलीलियो, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया, देखो एम आया, एम के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ आईएनजी होता है। आई एम आस्किंग, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, हु वाज गैलीलियो, कि गैलीलियो कौन था, गैलीलियो कौन था। तुम क्या आंसर दे रहे हो मुझे कि वो मेरा चचेरा भाई था, चचेरा भाई था। अब क्या हो गया, समझे ना कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्योंकि टीचर गैलीलियो के बारे में ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, टीचर ने नहीं देखा कि पाम बाहर गया, उसके चचेरा भाई के साथ मिला, मिल के आया, ये नहीं देखा। तो टीचर ने लिखाई खत्म करने के बाद पाम के पास आया एंड जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे गैलीलियो के बारे में, आके पूछा, अरे भाई वो कौन था। वो लड़की समझ रही थी कि टीचर उसके बारे में पूछ रहे, जो बाहर मिल के आया, कि अपने चचेरा भाई के साथ मिल के आया है, उसी के बारे में। तो ऐसा गलतफहमी हो गया। अब क्या हो गया, द होल क्लास, पूरा क्लास, होल होता है पूरा, क्लास, क्लास का जो जितने सारे, पूरा क्लास मतलब जितने सारे स्टूडेंट है क्लास में, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू, इनटू लाफ्टर, लाफ होता है हंसना, LAUGH, लाफ होता है हंसना, तो लाफ्टर वही होता है हंसना। बर्स्ट इनटू लाफ्टर, पूरे क्लास मतलब हंस पड़े, बर्स्ट हो गया मतलब पूरे क्लास क्या हो गया, अचानक हंस पड़े। व्हेन दे केम टू नो, जब उन लोगों को पता चला, दे केम टू नो होता है एक फ्रेज, व्हेन दे केम टू नो, जब उनको पता चला। आप अगर कहें कि जब मुझे पता चला, व्हेन आई केम टू नो, जब मैंने जान पाया, व्हेन आई केम टू नो। तो व्हेन दे केम टू नो, जब उनको पता चला, दैट बोथ टीचर, बोथ होता है दोनों, टीचर एंड पाम, शिक्षक एंड पाम के, टीचर एंड पाम हैड मिसअंडरस्टूड,
वो गलत समझ गए ईच अदर एक दूसरे को। जब पूरे क्लास के बच्चों ने ये समझा, ये जान पाए कि टीचर और पाम के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी हुआ है, तो वो लोग क्या करें, हंस पड़े बहुत जोर जोर से। तो गलतफहमी क्या था कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे गैलीलियो के बारे में, तो गैलीलियो के बारे में पूछा। वो लड़की बाहर गई थी अपने चचेरे भाई के साथ मिलने के लिए, तो लड़की ने सोचा कि वो कौन था, मतलब चचेरा भाई के बारे में पूछ रहे थे, गलतफहमी हो जाता है। तो उसी के साथ साथ हमारा स्टोरी यहाँ एंड हो जाता है। गलतफहमी ऐसे ही हो जाता है, तो हमको सोच समझ के मतलब कोई भी काम करना है, गलतफहमी को दूर करके चलना है ताकि झगड़ा ना आए। तो उसी के साथ साथ हमने उसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके मुझे सपोर्ट करें। चले मिलते हैं।